हेलो फ्रेंड्स, सुफल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद के मंडल की बात की जाए तो ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल हैं और इसका जो है 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल की बात की जाए तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है दशराज युद्ध का वर्णन है। और यह भी पूछा जाता है कि दशराज युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दशराज युद्ध जो है परुसड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर जो है लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता को जो है 2 भागों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता की बात की जाए तो ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता जो है इंद्र जी थे और इनके लिए जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो फ्रेंड्स, ऋग वैदिक काल के सबसे पूज्य पशु की बात की जाए तो ऋग वैदिक काल के सबसे पूज्य पशु जो है गाय थी और इसके लिए जो है अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। और यदि यह पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल का सबसे प्रिय पशु कौन सा था तो ऋग वैदिक काल का सबसे प्रिय पशु जो है घोड़ा था। कौन सा पशु था? घोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र जी ने किया था। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो फ्रेंड्स, अथर्ववेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है और इस वेद का नाम जो है अथर्वा ऋषि के नाम पर रखा गया है। किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? अथर्वा ऋषि के नाम पर जो है अथर्ववेद रखा गया है और यह सबसे बाद का वेद है, यानी कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे नवीनतम वेद जो है अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, वैदिक युग में यव जो है जौ को कहा जाता था। गेहूँ की बात की जाए तो गेहूँ को जो है गोधूम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोधूम। चावल की बात की जाए तो चावल को जो है व्रीहि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्रीहि। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो फ्रेंड्स, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो है शतपथ ब्राह्मण है। और यह किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ये भी पूछा जाता है। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण है। किस वेद का है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है? तो फ्रेंड्स, पुराणों की संख्या की बात की जाए तो कुल जो है 18 पुराण है और इसमें सबसे प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल के आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था। और यदि यह पूछा जाए कि उत्तर वैदिक का आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे हम लोग दासराग्य युद्ध या दशराज युद्ध के नाम से जानते हैं, यह जो है भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच में लड़ा गया था और इसमें जो है सुदास की विजय होती है। और यह युद्ध जो है परुसड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया है और यह इस युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आइए हम लोग जो है देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल की नदियों के बारे में, जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आधुनिक नाम देखते हैं, उसके बाद जो है उसका ऋग्वैदिक नाम क्या है इसको देख लेते हैं। तो सतलज नदी की बात की जाए तो सतलज नदी को जो है ऋग्वैदिक काल में जो है शतुद्री के नाम से जाना जाता था। व्यास की बात की जाए तो व्यास को जो है विपाशा के नाम से जाना जाता था। झेलम की बात की जाए तो झेलम को जो है ऋग्वैदिक काल में जो है वितस्ता के नाम से जाना जाता था। रावी की बात की जाए तो रावी को जो है परुसड़ी नदी के नाम से जाना जाता था। चिनाब की बात की जाए तो चिनाब को जो है अस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था। और सस्ती की बात की जाए तो सस्ती को जो है नदीतमा यानी नदियों में जो है उत्तम के नाम से जाना जाता था।
अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन जो है सांख्य दर्शन है, और यह जो है सबसे प्राचीन दर्शन है। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन दर्शन जो है सांख्य दर्शन है, और उसके प्रतिपादक जो है कपिल मुनि जी हैं। पूर्व मीमांसा की बात की जाए तो इसके प्रतिपादक जो हैं जैमिनी हैं। कौन है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा की बात की जाए तो इसके प्रतिपादक जो हैं बादरायण जी हैं। कौन है? बादरायण। और न्याय दर्शन की बात की जाए तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो है गौतम जी हैं, गौतम ऋषि। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो फ्रेंड्स, आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा उल्लेख जो है सिंधु नदी का किया गया है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, योग दर्शन के प्रतिपादक जो हैं पतंजलि जी हैं। कौन है? पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो फ्रेंड्स, वैदिक काल के लोगों को जो है जौ, गेहूँ तथा चावल का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निष्क से जाने जाते थे? तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल में जो है स्वर्ण आभूषणों को जो है निष्क नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, और इसी में जो है पहली बार जो है शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो फ्रेंड्स, आर्य शब्द जो है संस्कृत भाषा के आर्य शब्द से, आर्य शब्द संस्कृत भाषा के आर्य शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन या संभ्रांत। यानी कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, और यह जो है एक भाषाई सूचक शब्द है। कैसा शब्द है? तो भाषाई सूचक शब्द है। यह भी पूछा जाता है कि आर्य कैसा शब्द है, तो आर्य जो है भाषाई सूचक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को जो है त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख चुके हैं कि वैदिक सभ्यता को जो है 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल जो है 1500 ईसा पूर्व से जो है 1000 ईसा पूर्व तक के समय को जो है ऋग्वैदिक संस्कृत के काल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को जो है उत्तर वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र देवी सविता को समर्पित किस पुस्तक में मिलता है? तो फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है जो देवी सविता या सूर्य को समर्पित है, इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं? तो फ्रेंड्स, उपनिषद जो हैं दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, वैदिक नदी कुभा का स्थान जो है अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है यह नदी? अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, सामवेद की बात की जाए तो सामवेद में जो है कुल 1549 मंत्र या श्लोक थे, जिसमें से जो है 1474 श्लोक जो है ऋग्वेद से ही लिए गए थे। इसीलिए जो है सामवेद जो है किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। तथा एक और याद रख लीजिएगा आप लोग, तैत्तिरीय ब्राह्मण। कौन कौन सा? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। यह जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है।
और यदि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो ऐतरेय तथा कौशितकी ये जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और जैमिनी की बात की जाए तो जैमिनी जो है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? जैमिनी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है जैमिनी है। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सामवेद का उपवेद कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग सभी वेद के उपवेदों को आसानी से याद कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम जो है कोचिंग पढ़ाते थे उसमें जो है एक लड़की का नाम था आसी नाम था। क्या नाम था? आसी। और उसके स्कूल का नाम जो है रिया नाम था। क्या नाम था? रिया। तो उसको जो है हम लोग जो है इससे लिखेंगे री और आ ऐसे लिखेंगे। तो आसी जो है घर का नाम था उसका और स्कूल का नाम था रिया। और वह जो है बहुत ही साग खाती थी। क्या खाती थी? साग। तो आ से याद कर लीजिएगा अथर्ववेद और सी से इसका उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। री से याद कर लीजिएगा ऋग्वेद और ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और सा से याद कर लीजिएगा सामवेद और सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। और बाकी एक जो बचा धनुर्वेद जो है यह जो है यजुर्वेद का उपवेद हो जाएगा। तो आपका सामवेद का उपवेद कौन सा है? तो सामवेद का उपवेद जो है गंधर्ववेद है। कौन सा वेद है? गंधर्ववेद। अगला क्वेश्चन है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक ने जो है आर्यों के होम आर्कटिक सिद्धांत का पक्ष लिया था। इन्होंने जो है जेल में रहते हुए एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। क्या नाम था? द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। और इसमें जो है इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है उत्तरी ध्रुव बताया था। क्या बताया था? उत्तरी ध्रुव। मैक्स मूलर की बात की जाए तो मैक्स मूलर ने जो है आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया बताया था। और यह जो है सर्वाधिक मान है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मैक्स मूलर के स्थान क्या है? तो मैक्स मूलर के अनुसार जो है मध्य एशिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो इनकी जो है सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें जो है इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है तिब्बत बताया है। क्या बताया है? तिब्बत। अगला क्वेश्चन है वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है। तो फ्रेंड्स कौन सा वेद जो है गद्य कृति है? तो वह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है आंशिक रूप से क्या है? गद्य कृति है। अगला क्वेश्चन है महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है पांडवों तथा कौरवों के बीच लड़ी गई थी और वह जो है कुल 18 दिन तक लड़ी गई थी। कितने दिन तक? 18 दिन तक। अगला क्वेश्चन है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो फ्रेंड्स ऋग वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता जो हैं इंद्र थे और यह जो है वर्षा व चक्रवात के देवता थे। किसके देवता थे? वर्षा व चक्रवात के देवता थे। अगला क्वेश्चन है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में है? तो फ्रेंड्स महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण में है? शतपथ ब्राह्मण में है। अगला क्वेश्चन है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो फ्रेंड्स रामायण में मांडवी की बात की जाए तो रामायण में मांडवी जो है भरत की पत्नी थी। लक्ष्मण की पत्नी की बात की जाए तो लक्ष्मण की पत्नी जो है उर्मिला थी। और राम की पत्नी की तो बात ही नहीं करनी है, तो सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो फ्रेंड्स जल या समुद्र का देवता जो है वरुण जी थे। कौन थे? वरुण। और वर्षा के देवता कौन थे? तो वर्षा के देवता जो है इंद्र जी थे। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार जो हैं पाणिनि जी है। कौन है? पाणिनि। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल है और उसमें जो है दूसरे से 7वें मंडल तक यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां तथा 7वें मंडल, इन सभी मंडलों को जो है वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो फ्रेंड्स
पूर्व वैदिक आर्य जो है यह किसकी पूजा करते थे? तो यह जो है प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। साथ ही साथ बहुत से देवताओं के भी यह पूजा करते थे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। यानी कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता जो है प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त हैं। तो फ्रेंड्स ऋग्वेद में जो है कुल 1028 सूक्त, 10 मंडल तथा 10,552 जो है ऋचाएँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स महर्षि कणाद को जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो फ्रेंड्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं, व्रीहि शब्द जो है चावल के लिए प्रयुक्त है। गेहूँ की बात की जाए तो गेहूँ के लिए जो है गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है, और जौ की बात की जाए तो जौ के लिए जो है यौ शब्द का प्रयोग किया गया है। और तांबे की बात की जाए तो तांबे को जो है अयस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अयस। और लोहे की बात की जाए तो लोहे को जो है श्याम अयस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्याम अयस। और लोहे की खोज जो है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो फ्रेंड्स चरक संहिता नामक पुस्तक जो है चिकित्सा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।